ये है ऑफिशियल वेबसाइट आईजीएम मुंबई की, इन भारत सरकार टकसाल मुंबई जैसा आप देख रहे हैं। और इसका जो टाइपिंग टेस्ट होना है इसमें बहुत बड़ा खेला हो चुका है। कैसे मैं दिखाता हूँ। तो जैसे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड अपना कर लिया होगा टाइपिंग के लिए, नहीं किया है तो कर लीजिए। और इसमें जब आप आएंगे ना तो आप इसमें एक पॉइंट नंबर 10 दिख रहा है ना, यहाँ देखिए इस साइड देखिए पॉइंट नंबर 10, 11, 12 ये जो लगातार हैं इनको यहाँ से आप पढ़िए। यहाँ हिंदी में थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, अपन नीचे चलते हैं। पॉइंट नंबर 10 ओके, देखिए यहाँ क्या लिखा है। टाइपिंग, आपकी जो टाइपिंग होना है, टाइपिंग विल बी डन बाय कंप्यूटर कीबोर्ड, यानी आपकी जो टाइपिंग होगी उन्होंने कहा कि इस कीबोर्ड पर होगी। ठीक है, ये वाला जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है इसमें होगी। ठीक है, हम समझ गए। आगे इन्होंने कहा है कि विंडो 7 या विंडो 10 में होगी। अभी आप मेरा जो ये देख रहे हैं लैपटॉप, ठीक है, इसमें है विंडो 10। कौन सी है? विंडो 10 दिखा देता हूँ कैसी है। ठीक है, जिन्हें नहीं पता वो देख लें। ये होती है विंडो 10। ठीक है, इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा है दूसरी बात कि हम विंडो 10 या विंडो 7 पर लेंगे, तो आई थिंक वो विंडो 10 पर लेंगे। ईजी करना बहुत, मतलब यूज करना बहुत ईजी है। तो हम कहाँ थे? यहाँ पर। और आगे उन्होंने कहा कि हम विंडो 7 या विंडो 10 पर लेंगे। ठीक है, फिर कीबोर्ड लेआउट, मेन यहीं से आपके लिए समझने की बात है कि जो कीबोर्ड लेआउट है वह डेमो लिंक, क्या क्या लिखा है इन्होंने? कीबोर्ड लेआउट इज़ गिवन इन डेमो लिंक। अब आप खुद सोचिए इस बात को। मैंने उनको मेल भी किया था कि सर वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जो आया है उसमें लिखा है कि कीबोर्ड लेआउट इज़ गिवन इन डेमो लिंक, बट वो डेमो लिंक है कहाँ वेबसाइट पर, ताकि हम देख सकें कि कौन सा आप वहाँ पर हमें कीबोर्ड यूज़ करने दे रहे हैं, बैक स्पेस अलाउ होगा कि नहीं होगा। इन्होंने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। मैंने 2 मेल किए इनके लिए, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, अभी और बताता हूँ आगे। और इन्होंने कहा है एंड वुड बी परफॉर्म्ड बिफोर स्टार्ट ऑफ मेन एग्ज़ाम। इनका कहना है कि अगर हम इसको दो तरीके से समझ सकते हैं इनके इस वाले पॉइंट को। इनका कहना है कि वुड बी परफॉर्म्ड बिफोर स्टार्ट, यानी कि जब आपका एग्ज़ाम होगा 23 मतलब 23 तारीख को, तो आप उसके पहले डेमो कर सकते हैं। या तो हम ये समझें, ठीक है, या फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि इनका ये कहना हो कि इन्होंने जो कीबोर्ड लेआउट की ये बात कर रहे हैं कि कीबोर्ड लेआउट इज़ गिवन इन डेमो लिंक, तो हो सकता है कि जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो उसके 5 मिनट पहले की बात की हो। तो इन्होंने क्या किया, एकदम क्लियरिटी के साथ नहीं लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 11 ज़रा आप देखिए यहाँ पर जो लिखा है, एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट इन, जो हिंदी वाले हैं भैया उनको वो अपना कीबोर्ड देख लेना, क्योंकि जनरली जो आप टाइपिंग सेंटर पर टाइपिंग करने जाते हैं ना, तो आपको खुद पता नहीं होगा आपने कौन से फ़ॉन्ट पर वहाँ पर टाइपिंग की है, कौन से कीबोर्ड पर टाइपिंग की है। ठीक है, हिंदी में इतने सारे होते हैं, 3 होते हैं। मंगल, कहने का मंगल होता है लेकिन मंगल में 2-3 होते हैं। एक तो मंगल इंस्क्रिप्ट होता है, हिंदी कृति देव होता है, ठीक है, और एक होता है हिंदी रेमिंगटन गैल। तो आपने इन तीनों में से किस में टाइपिंग की है? जिसने हिंदी चूज़ किया है वो देख लेना। और जिन्होंने इंग्लिश चूज़ किया है और इन्होंने कहा है कि इंग्लिश, तो इंग्लिश ही रहेगा। इंग्लिश का कीबोर्ड आप देख लेना, ऐसा रहता है। ठीक है, यहाँ से जो क्यू है आपके जो राइट साइड में क्यू लिखा होगा, जो ऊपर की लाइन है QWERTY, आप इतना याद रखो। इस साइड राइट हैंड साइड क्यू होगा और लेफ्ट हैंड साइड आपका ये पी रहता है, फिर ये सब बटन रहते हैं, कीज़ रहती हैं। तो ये इंग्लिश का कीबोर्ड है। आई थिंक यही एक जनरल कीबोर्ड होता है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस, तो वो इसी पर टाइपिंग लेंगे। और जो मेन खेल इन्होंने किया है वो यहाँ पे किया है। पॉइंट नंबर कौन सा था? कंप्यूटर टू प्रोवाइड कंसर्न स्क्रीन, हाँ, पॉइंट नंबर 12, सबसे मेन इन्होंने बस ये पूरी लाइन है, यदि आपने पढ़ ली ना तो आप चौंक जाओगे। कैसे? देखो, एग्ज़ाम शैल बी टेकन ऑन कंप्यूटर। ठीक है, आप कंप्यूटर पर एग्ज़ाम लेंगे, कंप्यूटर ओनली लिखा है, यानी कि अपना जो टाइपिंग टेस्ट होगा वह केवल कंप्यूटर पर होगा। इस बात से हम सहमत हैं। ठीक है, समझ आ गई। और आगे इन्होंने कहा है एग्ज़ाम पेपर, ठीक है, मे बी प्रोवाइडेड ऑन स्क्रीन
सिर्फ इतनी मैंने जो लाइन हाईलाइट की, आप इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है इनका कहना? इनका कहना है कि जैसे मैं अभी टाइपिंग कर रहा हूँ, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे जब जनरली टाइपिंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि जो मैटर है टाइपिंग का बाय स्क्रीन पर आता है ऐसे, ठीक है, कि मतलब देखो, मतलब यहाँ इतने में मैटर आ रहा है हमारा, ठीक है, और हमें यहाँ टाइपिंग करनी है, और यहाँ हमारी स्पीड दिख रही है, हम कितनी स्पीड कर रहे हैं, 10 मिनट में कितना टाइम बचा वगैरह वगैरह। तो इनका कहना है कि या तो हम इस वाले इंटरफेस पर आपकी टाइपिंग ले सकते हैं, लेंगे नहीं, ले सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि या फिर हम आपके लिए ये देखो आगे हाईलाइट करता हूँ, स्लैश लगा है बीच में, स्लैश का मतलब जानते हैं आप, यानी कि या फिर फिजिकल एज पर डायरेक्शन। अब आप ये लाइन एक बार और पढ़ लें अगर समझ में नहीं आ रही है। इन्होंने कहा था कि एग्ज़ाम शैल बी टेकन ऑन कंप्यूटर ओनली एंड एग्ज़ाम पेपर में बी प्रोवाइडेड ऑन स्क्रीन। या तो एग्ज़ाम हमारा स्क्रीन पर दे देंगे जैसे अभी मैंने बताया, ठीक है, टाइपिंग मास्टर में, या फिर ये आपको फिजिकल में एक कॉपी में हार्ड कॉपी दे देंगे कि भैया लो, ऐसे इस प्रकार से कि भैया लो, ये है आपकी कॉपी, ये है एक ऐसा 2-3 पेपर दे देंगे, उसमें मैटर टाइप रहेगा और अपन को टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार देख लेना। और इनका मेन बात दिक्कत ये आ रही है, अगर इन्होंने ऐसा कर दिया ना तो वो तो बच लेंगे क्योंकि उन्होंने खुद मेंशन किया है, लिखा है, ठीक है, या तो वो फिजिकल में दे सकते हैं, वो बाद में बोल देंगे हमने एडमिट कार्ड में लिखा था कि या तो ऑन स्क्रीन दे सकते हैं या ऑफलाइन फिजिकल में दे सकते हैं। तो अब या आपने ऑनलाइन स्पीड टाइपिंग की है, बहुत अच्छी बात है, 1-2 बार आप ऐसे ऑफलाइन पेपर या कोई भी बुक उठाइए रैंडमली और टाइप करके देख लीजिए, ठीक है। तो आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो तो कट लेंगे कि भैया, और क्योंकि वो लिखते ही हैं कि आर क्या लिखते वो, आर राइट रिजर्व्ड वगैरह वो लिखते ही हैं, है ना। ये लिखा इन्होंने पॉइंट नंबर 12 में, आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ लिखा है डिसीजन ऑफ आईजीएम मुंबई इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू द रिक्रूटमेंट टेस्ट, रिक्रूटमेंट या फिर टेस्ट वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द एप्लीकेंट कैंडिडेट। ये भैया सभी के लिए मानना बाध्यकारी होगा, आई थिंक यस, ये लिखो हिंदी में पढ़ लो, ठीक है। इस भर्ती परीक्षा के मामले में आईजीएम मुंबई का अंतिम निर्णय सभी आवेदकों की उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा, ठीक है। ये लो हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली लाइन को आप पढ़ देना, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो एक बार वीडियो रिपीट कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा खेला हो चुका है इस, ठीक है। अब आपने नहीं देखी वीडियो वो आपका लॉस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।